मेरा बांके बिहारी नंदलाल मेरो है मेरा। हाँ मेरा बांके बिहारी नंदलाल मेरो है मेरा। हाँ गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। मेरा रमन बिहारी नंदलाल मेरो है मेरा। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। बोले वृंदावन में हरिलाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, राधा कृष्ण भगवान की, श्री उमापति महादेव की, दक्षिणेश्वर महादेव की, आदि गुरु शंकराचार्य भगवान की, दक्षिणामूर्ति स्वामी की, सदगुरुदेव भगवान की, भक्त बलवंत हनुमंत लाल की, अयोध्या धाम की, भारत माता की, गौ माता की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। हरि ओम। परम मंगल में अकारण करुणावरण वाले भक्तवांछा कल्पतरु तड़ित विरंदिक पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांग्मय प्रतिमूर्ति शब्दमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। भगवान श्री वृंदावन बिहारी की विशेष कृपा और करुणा से आज हम भगवान की चर्चाओं को सुन रहे हैं, कहने सुनने का अवसर मिला है। कल हम सभी लोगों ने श्री सुखदेव जी महाराज जो अपने पिता के पास में लौट करके आए, जो निर्गुण ब्रह्म की सत्ता में परिनिष्ठित थे, लगे हुए थे, जो सोच रहे थे कि जो नाम रूप जगत है सब मिथ्या है, झूठा है। लेकिन जब वही निर्गुण ब्रह्म के उपासक सुखदेव जी महाराज को भगवान श्री कृष्ण की मधुर झांकी के बारे में एक श्लोक में सुना और उनकी करुणा के बारे में सुना, तो श्री सुखदेव जी महाराज अपने चित्त को खींच नहीं पाए, अपने चित्त को उनकी तरफ जाने से बचा नहीं पाए और अपने पिता श्री वेदव्यास जी के पास में गए। बोले पिताजी हमें भागवत पढ़ाइए। श्री सुखदेव जी महाराज को श्री वेदव्यास जी महाराज ने पूरी भागवत पढ़ाई है। और वही सुखदेव जी महाराज जो परमहंस हैं, जब परीक्षित को श्राप लगा तो 7 दिन में ही ऐसी भागवत की कथा सुनाई, ऐसी कथा सुनाई कि 7 दिन में ही परीक्षित को मोक्ष प्रदान कर दिया। सनकादिक ने बोले महाराज परीक्षित कौन है? और जो सुखदेव जी महाराज गोदोहन काल से अधिक कहीं रुकते नहीं हैं किसी के दरवाजे पर। जितना समय एक गाय को दोहने में लगता है, उतने समय सुखदेव भगवान किसी के घर के सामने रुकते हैं, उसके ऊपर एक क्षण नहीं रुक सकते हैं। तो वो सुखदेव जी जो गोदोहन काल से अधिक समय कहीं रुकते नहीं थे, भला उन्होंने परीक्षित के ऊपर ऐसी कृपा क्यों करी कि 7 दिन बैठ के एक साथ ही उनको कथा सुनाई? तब श्री सुख जी कहते हैं, सुनिए ध्यान से। जिस समय महाभारत का युद्ध हो चला था और यदा मृधे कौरव संजयानां वीरेश्वथो वीरगतिं गतेषु ब्रकोदराभिथ गदाभिमर्श भग्नोर्दंडे धृतराष्ट्रपुत्र। जिस समय भीमसेन ने अपनी गदा से धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन की जंघाओं को तोड़ डाला था और दुर्योधन उस युद्ध के मैदान में पड़े पड़े अपने अंतिम सांस गिन रहा था कि कब मेरी क्षण आए, कब मेरा प्राण निकले। ये बात उस समय की है। और अश्वत्थामा जो इनका गुरुपुत्र है, दुर्योधन के पास में आया कृपाचार्य जी के संग में और कहता, मित्र मुझसे तुम्हारी ये दशा देखी जाती नहीं, बुरा मत मानना,
जितने भी तुम्हारे सेना की तरफ से सेनापति थे वो सब भले शरीर से तुम्हारी तरफ थे पर मन से पांडवों की तरफ थे। चाहे मेरे पिता महाराज द्रोण हो जाएं, चाहे भीष्म पितामह हो जाएं, चाहे जो हो जाएं, ये सब शरीर से भले हमारी तरफ लड़ रहे थे पर मन से तो पांडवों की तरफ थे। मन से तो चाहते थे कि पांडवों की ही विजय हो। दुर्योधन ने कहा देख भाई, अब तो जो होना था सो हो गया, अब तो बता कर क्या सकता मेरे लिए। बोला महाराज यदि मैं होता सेनापति तो आज युद्ध का परिणाम कुछ अलग होता। दुर्योधन कहता है मुझे तो फिलहाल जो बीत गया सो बीत गया, बस यही एक चिंता है कि हम 100 भाई थे और एक नहीं बचे, और पांडव 5 भाई थे और एक भी नहीं मरा, 5 के 5 जिंदा है। कम से कम यदि एकाध को भी तुम मार सकते हो, मैं अपने जीवन के अंतिम क्षण गिन रहा हूं, अगर ऐसी स्थिति में मुझे एक भाई के भी मरने की खबर तुम मुझे सुना दोगे तो मैं बड़े प्रेम से हंसते हंसते मर जाऊंगा। अश्वत्थामा ने कहा बस इतनी सी बात है तो तुम रुको, देखो आज ही इसी क्षण में 5 पांडवों के सर को कलम करके तुम्हारे सामने लेके आता हूँ। दुर्योधन ने कहा देख भाई, तू तो ऐसा कह रहा है जैसे कोई मूली गाजर हो, पांडव काट के ले आओ लोगों को। बोले तुम जानते नहीं हम बहुत बुद्धिमान हैं। काक उलोदन न्याय से रात्रि के समय उसने जिस शिविर में पांडव लोग रुके हुए थे, भगवान सब कुछ जानते ही हैं, भगवान ने पांडवों से कहा चलो भाई आज विजय की रात्रि है तो कहीं बाहर चल के मनाएंगे, आज यहाँ शिविर में नहीं सोएंगे, चल के बाहर चलते हैं, कहीं नाचेंगे गाएंगे, प्रेम से धूम मचाएंगे और इस विजय को एंजॉय करेंगे, बढ़िया से मनाएंगे। तो भगवान द्रौपदी को लेके 5 पांडवों के लेके चले आए, उस शिविर से अन्यत्र चले आए, और जहाँ 5 पांडव सोते थे उसी स्थान पर जाकर के द्रौपदी के 5 पुत्र लेट गए। और रात्रि के अंधेरे में अश्वत्थामा को कुछ दिखा नहीं तो 5 द्रौपदी के 5 पुत्रों को 5 पांडव समझ करके उनके गले को काट करके एक थैले में भर के ला करके दुर्योधन के सामने पेश कर दिया। देखो मैं 5 पांडवों का वध करके ला रहा हूँ। इतना सुनते दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ कि वाह भाई, तुमने आज जो है हमारा मित्रता का पूरा कर्ज उतार दिया, 5 पांडवों के सर तुमने काट दिए। बोले बिल्कुल काट दिए। बोले दिखाओ जरा। जब उजाले में ले जाकर के दिखाया तो दुर्योधन रोने लगा, कहता अरे गुरुपुत्र पागल, तूने ये क्या किया, ये पांडव नहीं पांडव पुत्र है, तुमने तो हमारे वंश में पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा, भला इनके बच्चों से हमारा क्या दोष था, हमारी दुश्मनी इनके पिता से थी, पांडवों से थी, पांडवों के बच्चों से नहीं थी, और तुमने इन्हीं को मार दिया। इतना सुनते ही दुर्योधन, देखो दुर्योधन को श्राप लगा हुआ था कि जब तुमको सुख और दुख एक साथ मिलेगा तभी तुम्हारी मृत्यु होगी। सुख क्या मिला, उसने कहा कि मैंने 5 पांडवों को मार दिया तो बड़ा प्रसन्न हुआ, चलो कम से कम खत्म तो हुए, हम 100 थे 100 खत्म हो गए, ये 5 भी खत्म हो गए। लेकिन जब उजाले में जाके देखा तो वो 5 पांडव नहीं थे, पांडव पुत्र थे, तो उसका हृदय जो है दुख से भर गया। तो हमारे कुल में हम लोगों को पानी देने वाला भी कोई नहीं बचा। तो सुख और दुख जब इसको दुर्योधन को दोनों मिला लगातार, तब इसकी मृत्यु हो गई। और इधर जो सोचा अश्वत्थामा ने कि ये पांडव पुत्र है, पांडव नहीं है, तो कन्फर्म है कि अब मैं बचने वाला नहीं, अर्जुन जरूर हमको मार डालेंगे। उसने भाग दौड़ लगाई महाराज। सुबह हुआ है, सब लोग शिविर में आए हैं, देखा है तो क्या देखते हैं, द्रौपदी देखती है कि हमारे 5 पुत्रों के सर अलग है, केवल धड़ पड़ा हुआ है, पर विलाप करने लगी हैं द्रौपदी कि माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना तदा रुदद्बाष्पकलाकुलाक्षी तां सान्त्वयन्नाह किरीटमाली। मेरे बच्चों ने, अबोध बालकों ने किसका क्या बिगाड़ा था जो सोते हुए बच्चों को मार दिया? इनका दोष क्या था? आखिर किसने किया? पता लगा कि अश्वत्थामा ने किया है। अर्जुन ने गांडीव उठा करके प्रतिज्ञा ली
कि शाम तक जिसने भी ये कुकर्म किया है उसको मृत्युदंड नहीं दे दूंगा, तो मैं स्वयं जो है आत्मदाह कर लूंगा। ऐसी घोर प्रतिज्ञा ली है। भगवान श्री कृष्ण रथ पर रथी बन के बैठे हुए हैं और अर्जुन आगे अश्वत्थामा, पीछे भगवान का रथ और अर्जुन लगे हुए हैं। अब दोनों लोग पकड़ने के लिए दौड़े हुए हैं। अश्वत्थामा को पकड़ लिया है एक रस्सी में बांध करके और उसको रथ के पहिए में लपेट लिया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन इसको यही मार दो, ब्रह्म बंधुर इमाम जही, इसको यहीं पर मार दो, जहां पकड़ा है वहीं पे मारो। ये आतंकवादी है, आतंकवादी जहां मिले वहीं मार दो महाराज। अगर कहीं कोर्ट तक पहुंच गया तो रात के 2 बजे के दरवाजे खुल सकते हैं उसके बचाव में, इसलिए जहां मिले उसको वहीं टपकाओ। लेकिन अर्जुन ने कहा, प्रभु बात ठीक है आपकी, लेकिन हमारी इच्छा है कि द्रौपदी के सामने मारे, क्योंकि जिस व्यक्ति ने हमारा अपराध किया हो वो अपराधी यदि मिल जाए और हमारे सामने उसको कोई दंड दे तो हमें बड़ा संतुष्ट होता है, संतोष मिलता है कि भाई देखो इसने हमारे साथ गलत किया लेकिन इसको भी इसके किए की सजा मिल ही गई। भगवान ने कहा तुम्हारी जैसी इच्छा भाई, ले चलो वहां पर। और जैसे ही लेकर के आए द्रौपदी के सामने अश्वत्थामा रस्सियों से बंधा हुआ, बेड़ियां पैरों में पड़ी हुई हैं, रथ के पहिए में लपेटा हुआ है। द्रौपदी ने देखा तो दुख से द्रौपदी के आंसू निकलने लगे और द्रौपदी कहती हैं कि महाराज इसको छोड़ दीजिए, ये ब्राह्मण है और गुरुपुत्र है, इसको छोड़ दीजिए। श्री अर्जुन ने कहा, क्या कहती हो, इसने तुम्हारे मरते हुए बच्चों को, सोते हुए बच्चों को मार दिया और तुम कहती हो छोड़ दो। बोले महाराज पहली बात तो ये ब्राह्मण है और दूसरी बात इसके पिता महाराज द्रोणाचार्य से आपने कितने धनुष के वेदों के रहस्य को सुना है। शास्त्र का नियम है कि आत्मा वही जायते पुत्र, आत्मा ही पुत्र के रूप में जन्म लेती है पिता के। आपके सामने आपके गुरुदेव तो नहीं है पर गुरु के रूप में उनका पुत्र ही खड़ा हुआ है। और मैं कहती हूँ यदि इसको मारने से मेरे 5 बालक जीवित हो जाएं तो जरूर मार दो, लेकिन इसको मारने से ब्रह्म हत्या लगेगी और 5 बालक जीवित भी नहीं होंगे, तो जो होना तो हो गया, अब इसके लिए ब्रह्म हत्या मूल्य क्यों लेना। एक पाप तो इसने किया है, उसका 10 गुना पाप हम इसको मार के करेंगे। जब इतना कहा द्रौपदी कहती हैं कि मुच्यताम एष ब्राह्मणो नितराम गुरु। महाराज ये ब्राह्मण है, ब्राह्मण समाज का सदैव गुरु रहा है, कोई आज से नहीं रहा। इसने सदैव समाज को एक दर्शन दिया है, एक दिशा दी है, इसलिए नितराम गुरु ब्राह्मण। अब इसको छोड़ दीजिए। युधिष्ठिर जी ने कहा, भैया द्रौपदी बिल्कुल ठीक कहती है, और जरा देख लो धर्मशास्त्रों में कुछ कहीं ऊंच नीच होना हो जाए, क्योंकि धर्मराज है ना, तो धर्म को पहले सोचते हैं कि कहीं धर्म का कोई ऐसा कर्म ना हो जाए जिससे धर्म को हानि हो जाए। इसलिए बार बार कहते हैं कि भाई अर्जुन देख लेना कहीं कोई धर्म में विक्षेप ना हो, कोई ऐसा कर्म ना हो जाए कि हमारा समाज में हमारी जो है जो नाम ऊंचा है वो सब नीचे हो जाए। इतना जब कहा अब तो भैया परेशान हो गए। भीम ने कहा अर्जुन छोड़ देगा तो मैं मार दूंगा। नकुल सहदेव ने कहा बिल्कुल मछली भैया ठीक कहते, इसको मारना ही चाहिए। अब अर्जुन फंस गए, जिसकी बात माने। द्रौपदी और युधिष्ठिर जी का एक मत है, ब्राह्मण है छोड़ दो। भीम जी कहते हैं बिल्कुल मार दो, नकुल सहदेव कहते हैं मार दो, और अर्जुन की भी प्रतिज्ञा है कि यदि नहीं मारूंगा तो उनकी प्रतिज्ञा छूटती है। क्षत्रिय के लिए प्रतिज्ञा छूटना मतलब मृत्यु के बराबर है। तो क्या करें, बगल में भगवान खड़े थे, बोले सरकार सबने जवाब दिया, आपने कुछ नहीं बोला। भगवान ने कहा भाई देखो बिना मांगे सलाह नहीं देनी चाहिए, बिना मांगे यदि सलाह देते हैं उसकी कोई कीमत नहीं होती है। जब तक कोई पूछ तब हम सलाह दें, तो हमसे पूछ ही नहीं रहे तुम क्या बताएं। बोले सरकार आप बताओ ना क्या करें इस स्थिति में। भगवान ने कहा तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकाल व्यवस्थितो। शास्त्र प्रमाण है, जैसा शास्त्र कहें वैसा करना चाहिए।
तो अर्जुन ने कहा सरकार इसमें आपका शास्त्र क्या कहता है? भगवान ने कहा तो ध्यान से सुनो, शास्त्र क्या कहते हैं। ब्रह्मबंधुर्न हन्तव्य आततायि बधार्हणः मयैवो भयमामनाथं परिपाहि अनुशासनम्। ब्रह्मबंधुर न हन्तव्य। देखिए, जो बंधु शब्द है, बंधु शब्द हिंदी में तो बड़ा अच्छा लगता है सुनने में, लेकिन संस्कृत के अनुसार बंधु शब्द जो है वो नीच व्यक्तियों का आता है। जो पतित होता है उसको बंधु लगाते हैं। तो इसलिए कह रहे ब्राह्मण बंधु है, अर्थात नीच ब्राह्मण है, पर न हंतव्य। ब्रह्म बंधु न हंतव्य, कितना भी नीच है पर ब्राह्मण को मृत्युदंड देने की सजा शास्त्रों ने नहीं बताई है। अच्छा, और बोले आततायि बधार्हण, ये ब्राह्मण है, नीच ब्राह्मण है, इसकी हत्या मत करो। ये बालकों का हत्यारा है, सोते हुए बालकों को मारा है, इसको छोड़ो मत, अभी इसी वक्त दंड दो। अर्जुन ने कहा धन्य हो प्रभु, कम से कम कोई सीधी बात बोला करो। आप तो दोनों बात कर रहे हैं, मारो भी और छोड़ो। ब्राह्मण है तो छोड़ दो, बालकों का हत्यारा है तो मार दो। अब क्या करें, छोड़े कि मारे? धर्म संकट में पड़ गए। परीक्षा कब होती है? पूरे साल पढ़ने के बाद परीक्षा होती है। तब गुरुजी बस केवल पेपर दे देंगे, क्वेश्चन तुमको दे दिया है, अब तुम करो प्रेम से। एक भी प्रश्न पूछोगे गुरुजी से, गुरुजी बस ये बता दीजिए, अरे साल भर पढ़े क्या हो? जब हमें बताना है तो हम ही करते तुम्हारा पेपर। साल भर पढ़े हो तो कुछ तो आता होगा, जो पढ़े हो लिखो पेपर में। तो भगवान ने गीता का उपदेश दिया महाभारत के मैदान में। तो भगवान ने जब गीता का उपदेश दिया महाभारत के मैदान में, तो भगवान परीक्षा भी तो लेंगे कि जो हमने उपदेश दिया है कुछ आत्मसात भी किया है, बस केवल सुना ही सुना है। इसलिए भगवान ने कहा कि भाई हमें जो कहना था मैंने कह दिया, अब तुम्हारी जो इच्छा हो वो तुम करो। अर्जुन ने बात तुरंत पकड़ ली। भगवान कह रहे थे संभावित चाकृति मरणागतिरुच्यते। जो समाज में सम्मानीय व्यक्ति हैं, जिनका समाज में मान है, ऊंचा पद है, ऊंची प्रतिष्ठा है, उनको सामाजिक उनका बहिष्कार कर देना ही उनके लिए मृत्यु के समान है। आप लोगों ने देखा होगा, अपने जीवन में अनुभव किया होगा, व्यक्ति कहता है भैया मार दो ठीक है, लेकिन गोली की मार जिंदगी भर लगती है। जब जब वो व्यक्ति सामने आएगा तब तब वही गोली उसकी याद आएगी जो गोली उसने हमें बोला था। इसलिए गोली की मार भर सकती है, लेकिन बोली की नहीं भरती है। इसलिए कह रहे हैं भगवान कि ये सम्माननीय व्यक्ति है, समाज में ब्राह्मण है, तो इसका तिरस्कार कर देना, सामूहिक बहिष्कार कर देना समाज से, यही इसके लिए मृत्यु के समान है। समझ गए अर्जुन बात को। और उसके माथे पर जो ब्रह्म तेज की मणि थी अश्वत्थामा के, उस मणि को निकाल लिया है और उसको धक्के मार के फेंक दिया बाहर। अब भगवान ने कहा भाई सारी युद्ध हो गया महाभारत का, और महाराज युधिष्ठिर राज्य गद्दी पर भी बैठ गए हैं। अब हमें चलना चाहिए अपनी द्वारिका, क्योंकि हमारे द्वारिका में हमारे परिकर लोग, हमारे पति पत्नी बच्चे सब हमारा इंतजार कर रहे होंगे। पिताजी कब तक रहेंगे भाई वहाँ पर बुआ जी के यहाँ, तो कम से कम द्वारिका की भी सुध लें। तो सब लोगों की इच्छा तो नहीं थी, लेकिन अनमने ढंग से ही सब लोगों ने कहा नहीं सही बात है, भगवान को विदा करना चाहिए। अब भगवान को इधर विदा कर रहे हैं और अश्वत्थामा के मन में एक उचाल उत्पन्न हो गया कि इन्होंने मेरे ब्रह्म तेज की मणि निकाल दी है, तो मैं ऐसा कुछ करूं कि इनके वंश में कोई पानी देने वाला भी न बचे, पांडव निर्वंश हो जाए। लेकिन बचा ही कौन है पांडवों के वंश में? 5 बेटे थे, उनको हमने मार दिया, ये 5 पांडव अपने मर जाएंगे। लेकिन फिर सोचा कि नहीं, जिस समय अभिमन्यु का युद्ध हो रहा था, जिस समय अभिमन्यु मरा था, उस समय हमने ये सुना था कि अभिमन्यु की जो पत्नी है उत्तरा, वो गर्भवती है। यदि उस बालक को नष्ट कर दें तब इनका जो वंश है निर्वंश हो जाएगा। और उसने वही किया। भगवान तो द्वारिका जाने के लिए रथ पर सवार हो गए हैं। एक है पैर भगवान का रथ के ऊपर है, दूसरा पैर भगवान का पृथ्वी पर है, और एक हाथ से भगवान ने रथ को पकड़ रखा है और दूसरे हाथ से भगवान अभय मुद्रा करके आशीर्वाद दे रहे हैं।
जो प्रणाम कर रहे हैं। इस अवस्था में भगवान जा ही रहे थे, तब तक उनको एक छोटी सी महीन आवाज सुनाई पड़ी। और आवाज किसकी थी कि पाहि पाहि महायोगिन देवदेव जगत्पते नान्यं तद्भयं पश्ये यत्र मृत्यो परस्परम। हे गोपाल जी, आप रक्षा करो हमारी। भगवान ने कहा बिटिया किससे रक्षा करे? महाराज ये जो ब्रह्म तेज आ रहा है, तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा है मेरे गर्भ को नष्ट करने के लिए। यदि आज ये गर्भ नष्ट हो गया तो सारी दुनिया यही कहेगी कि भगवान के होते हुए भी पांडव निर्वंश हो गए। मैं निर्वंश हो जाऊं, पांडव वंश निर्वंश हो जाए, कोई बात नहीं, पर हे ठाकुर जी आपके नाम पर दाग न लगे। जिस कल्प वृक्ष के नीचे सारा पांडव वंश सुरक्षित पालित रहा, कि आज वो निर्वंश हो जाएगा। मैं रहूं चाहे न रहूं भगवान, मुझे भले चाहिए अगर ये है ब्रह्मास्त्र नष्ट कर दे, पर पांडवों का जो अंतिम चिराग है इनके वंश का, इस वंश की आप रक्षा कर लीजिए ठाकुर जी। भगवान 2 मिनट में सारी बात जान गए और एक अंगूठे के समान रूप बना करके भगवान गर्भ में प्रवेश किए हैं और अपने गदा को चक्र के समान घुमाया है भगवान ने। और वो जो ब्रह्मास्त्र का जितना तेज था वो सारा तेज क्षीण हो गया है और उस बालक की रक्षा हो गई। बोल भक्तवत्सल भगवान की। जब रक्षा हो गई बालक की, तब उत्तरा के मुख से कोई भाषा, कोई वाणी नहीं निकल रही है। इतनी प्रेम में गदगद हो गई हैं कि ठाकुर जी ने किस तरह से हमारे वंश की हमारी रक्षा करी, हमारे नवजात शिशु की भगवान ने किस तरह से रक्षा करी। उस कृपा को, उस करुणा को याद कर करके उत्तरा का कंठ अवरुद्ध हो गया, एक शब्द मुख से नहीं निकल रहा है। भगवान ने कहा तो अब हम चले भाई, रक्षा हो गई, अब तो चलना चाहिए। अब इधर चलने के हुए तो माता कुंती ने भगवान के चरण पकड़ लिए और पकड़ करके भगवान को प्रणाम करने लगी। भगवान ने कहा बुआ ये उल्टी गंगा क्यों बहाती हो? हम तो तुम्हारे भतीजे हैं, तुम्हारे भैया वसुदेव के सबसे छोटे पुत्र हैं। होना तो ये चाहिए कि भतीजा जो है बुआ को प्रणाम करे, पर यहाँ तो उल्टा हो रहा है कि बुआ ही भतीजे को प्रणाम कर रही हैं। ऐसे गंगा न बहाओ। कुंती मैया ने कहा सरकार थोड़ी देर के लिए आप मौन हो जाओ, कुछ बोलो मत, और मैं जो कहना चाहती हूँ वो कह लेने दीजिए। अपने मन के भाव जो मेरे अंदर में है उसको आप कह लेने दीजिए और कुछ आप कहिए मत, बस मौन रहिए। भगवान ने कहा ठीक है भाई कह लो, क्या कहना चाहती हो? प्रसंग को सुने, 2 मिनट भगवान के नाम कीर्तन कर लें, उसके उपरांत फिर आगे चलते हैं। मैंने रटना लगाई रे राधे तेरे नाम की, मैंने रटना मैंने रटना लगाई रे श्री राधे तेरे नाम की, मैंने रटना मैंने मांग भराई रे श्री राधे तेरे नाम की, मैंने मांग मेरे नयनों में राधा, मेरे बैनों में राधा, मेरे नयनों में राधा, मेरे बैनों में राधा। मैंने मेहंदी रचाई रे श्री राधे तेरे नाम की, मैंने रटना लगाई रे श्री राधे तेरे नाम की, मैंने रटना
मेरे अंग अंग में राधा, मेरे संग संग में राधा, मेरे अंग अंग में राधा, मेरे संग संग में राधा। कान्हा बंसी बजाए रे, श्री राधे तेरे नाम की मैंने, मैंने रटना लगाई रे, श्री राधे तेरे नाम की मैंने रटना। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, राधा कृष्ण भगवान की। नमस्ते पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरं प्रकृति परम्, अलक्ष्यं सर्वभूतानां अन्तर्बहिरवस्थितम्, मायाजवनिकाच्छन्नम् अज्ञातोऽक्षरमव्ययम्, न लक्ष्यसे मूढदृशा नटो नाट्यधरो यथा। कुंती मैया कहती हैं कि हे प्रभु, मैं भतीजे को प्रणाम नहीं कर रही हूँ, मैं किसी वसुदेव के पुत्र को प्रणाम नहीं कर रही हूँ, तो किसको प्रणाम करती हो? बोले नमस्ते पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरं प्रकृति परम, मैं उस आदि पुरुष को प्रणाम कर रही हूँ जो प्रकृति से परे परमात्मा है, जिस संसार के कण कण में बसा हुआ है और इस संसार के कण कण से निर्लिप्त भी है। देखो संसार में हम रहते हैं, संसार मुझ में रहता है, नहीं रहता है। घर परिवार, खेती बाड़ी, अपना मकान दुकान, ये सब तो हमारे दिल में, दिमाग में, बुद्धि में चलता ही रहता है। और जिस सृष्टि की रचना हम स्वयं करते हैं, अर्थात हमारे बालक हुआ, हमारी बिटिया भाई, नाती हुए, पोते हुए, सब कहाँ से हुए? सब हमारे ही अंश से तो हुए, हमारे ही डीएनए से इन सब की उत्पत्ति हुई। भगवान भी संसार की उत्पत्ति करते हैं और पालन भी करते हैं और पैदा भी करते हैं, संहार भी करते हैं, पर भगवान उस मोह में लिप्त नहीं होते। और हम क्या करते हैं? हम भी सृजन करते हैं, हम भी पालन करते हैं और हमारे सामने संहार हो जाता है, लेकिन हम उसमें लिप्त रहते हैं, चिपके रहते हैं। कैसे चिपके रहते हैं? कच्चा नारियल, पक्का नारियल देखा होगा। कच्चा नारियल कभी आप जाइए खाने के लिए, उसको छीलने के लिए कहो तो चिपका रहता है, पानी तो मिलेगा लेकिन जो उसका जो गरी होती है वो चिपकी रहती है, और जो पक्का नारियल होता है उसको ऐसे से हिलाओ तो बचता है, अर्थात वो पक चुका है और अंदर से उसने जो अंदर वाला भाग था उसका वो छूट चुका है। उसी तरह से कह रहे हैं, जो पका हुआ व्यक्ति होता है वो संसार में रहता तो है पर संसार के क्रियाकलापों से निर्लिप्त रहता है। ऐसे ही हे प्रभु, इस संसार को आपने ही बनाया है, आपने ही इसकी रचना करी है, पर आप इससे लिप्त नहीं हो, इससे निर्लिप्त हो। इसलिए कर्मयोग का जो बंधन होता है वो हम मनुष्यों को होता है, न कि परमात्मा को होता है। ये बात अलग है कि भगवान कर्म के माध्यम से उपदेश देने के लिए कोई क्रिया, कोई लीला कर दें। जैसे भगवान ने चुपके बहेलिया को मारा, इसको बाली को, राम जी ने चुपके बाली को मारा, और वही बाली फिर द्वापर युग में जो है बहेलिया बन के आके भगवान के चरणों में तीर मारता है। तो क्या भगवान, कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि भैया भगवान भी कर्म बंधन को स्वीकार करते हैं? भगवान कर्म बंधन स्वीकार नहीं करते हैं भाई। जो व्यक्ति नियम बनाता है तो वो अपने लिए भी नियम बनाता है। ऐसा नहीं कि हमारे ऊपर कोई नियम नहीं है, हम सुप्रीम पावर है तो हमारे ऊपर कोई नियम नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान ने संसार बनाया है, कर्म का सिद्धांत बनाया है, तो मनुष्य को यह शिक्षा देने के लिए भगवान ने वो लीला करी कि देखो भैया, मैं भगवान होके भी कर्म की जो फल है उसको भोगता, उसको स्वीकार करता हूँ, तो तुम मनुष्य होके कर्म से कहाँ बच सकते हो? जो करोगे वो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। इसलिए कुंती मैया कहती हैं कि नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरम प्रकृति परम, इस प्रकृति से परे जो परमात्मा है उस ईश्वर को मैं प्रणाम कर रही हूँ। और जो कण कण में बसा हुआ है और है कैसा? बोले अलक्षम, जिसको कोई देख नहीं सकता है। कैसे? बोले दूध में घी है, दूध में मक्खन है,
पर कोई कहे तो तुम्हें मक्खन दिखाओ कहाँ है, अरे भाई पूरा दूध ही मक्खन है। पर उस मक्खन को प्रकट करने की प्रक्रिया एक होती है, पहले उसको आग पे खूब अवतार लो, खौला लो, लाल हो जाए बढ़िया। अब तो वो आ गया, क्या बोलते हैं, गैस चूल्हा आ गया। पहले हम अपने गांव में देखते थे, हमारी माता जी करते थे, दादी हमारे थे वो करते थे, कंडी होती थी, कंडी पे रख के बढ़िया से खूब पकाते थे दिन भर, और शाम के टाइम फिर जो है पूरा लाल दूध जो है एकदम लाल लाल एकदम से बढ़िया साड़ी उसमें जम जाती थी महाराज, मलाई। और फिर दूध निकालने के बाद जमा दे जो है तो उसके नीचे जो करोनी बचती थी, करोनी समझ रहे ना, उस करोनी को फिर वो बढ़िया से चिम्मच से निकाल करके, और इतना अच्छा लगता था खाने में वो कि मतलब उसका कोई बखान नहीं कर सकते हैं, बस कोई खा सकते हैं, बस उसको बड़े प्रेम से खाते थे। और जब उसको जमाते थे तो अगले दिन जब उसको मथती थी तब जाकर के उसमें से मक्खन निकलता था, और जब 10-15 दिन का मक्खन इकट्ठा हो गया तब उसको आग पे चढ़ा करके जब उसको खौलाती थी तब जाके उससे क्या निकलता था, घी। तो अंतिम पदार्थ घी ऐसे निकला। उसी तरह से वरसराज घी स्वरूप परमात्मा संसार के कण कणों में बसा हुआ है, लेकिन इसको निकालने की, इसको प्रकट करने की प्रक्रिया है जो गुरुजन के समक्ष जाइए वो बताते हैं ज्ञान के द्वारा कि कैसे ये परमात्मा को प्रकट किया जाता है। जब एकांत में बैठ करके आत्मचिंतन करता रहता है भक्त, और करते 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 उसकी जो चिंतन, उसकी जो स्मृति वृत्ति है जब आत्मा पर केंद्रित हो जाती है और अपने से प्रश्न करता रहता है कि कौन हूँ मैं, कौन हूँ मैं, कहाँ से आया हूँ, जब इस तरह से प्रश्न करता है तो वही अंतरात्मा उसको जवाब देती है कि सोहम शिवोहम, तुम मेरा ही अंश हो, जो तुम हो वही मैं हूँ। पर यह यहाँ तक पहुँचने में महाराज जिंदगी बीत जाती है कितने लोगों की, ईड़ी चेटी चोटी का जोर लगाओ तब कहीं जाकर के अपने आत्मस्वरूप की पहचान होती है। तो कुंती मैया कह रही हैं अलक्षम सर्वभूतानां, कण कण में बसे तो हो पर अलक्ष हो, अर्थात आपने अपने आप को छुपा रखा है। तो काहे छुपाया है भाई, बोले माया जवनिका छन्नम अज्ञातोक्षजमव्ययम्, इस माया का एक आवरण, एक पर्दा पड़ा हुआ है, और इस माया के पर्दा के कारण ही हे ठाकुर जी कण कण में विद्यमान तो हो लेकिन दिखाई नहीं पड़ते हो। सारा संसार इस माया के मोह में फंसा हुआ है। मोह निशा सब सोवनिहारा, देखई स्वप्न अनेक प्रकार। सब मोह रूपी रात्रि में सो रहे हैं, अनेक प्रकार के स्वप्न देख रहे हैं। पर प्रभु जैसे जो मदारी वाले होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, बंदर लेके आते हैं, दिखाता है मदारी, सारा संसार मदारी के खेल को देख करके मोहित हो जाता है। जब मोरे ससुराल जाएगा, दुल्हन लेके आएगा, वो सारी कहानी बताता है, वो इसे लीला करने लगता है। बंदर जो होता है जैसा कहता है मदारी वैसे लीला वैसा नाटक दिखाने लगता है, लेकिन उस नाटक का प्रभाव सारे संसार पर पड़ता है, पर उस बंदर पर, उस मदारी पर जो जमूरा होता है उसके ऊपर नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वो जो है मदारी का जमूरा बन गया है। उसी तरह से भगवान की माया का प्रभाव सब पर पड़ता है, लेकिन जो भगवान के संत सदगुरु के जमूरे बन गए हैं, उनके चेले बन गए हैं, उनके ऊपर इस माया का प्रभाव नहीं पड़ता है। नट करत बिकट सुपट खगड़ाया, नट सेवक ही न व्यापे माया। जो नट का सेवक होता है उसको ये माया व्याप्ति नहीं है कभी। इसलिए कुंती मैया कहते हैं कि हे प्रभु, आपको जानने के लिए बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा सिद्ध मुनि योगी मुनिंद्र बड़ी बड़ी गुफाओं में बैठ कर तपस्या करते हैं कि आपकी एक झलक पा जाएं, आपको थोड़ा सा जान जाए, फिर भी वो आपको जान नहीं पाते हैं। तो कथम तस्यै मही स्त्रियः, मैं तो एक स्त्री हूँ महाराज, मैं कैसे जान सकती हूँ आपको। कुंती मैया कहती हैं प्रभु, जैसी कृपा आपकी हमारे ऊपर रही, ऐसी कृपा तो आपने अपनी माता देवकी के ऊपर भी नहीं बरसाई। भगवान ने कहा ऐसे कैसे कह सकती हो आप,
बोली महाराज उस पापी कंस ने देवकी के 6 पुत्रों को उनके सामने ही मार दिया और आपने बचाने नहीं दी किसी को। लेकिन हमारे 5 के 5 पुत्र थे जिनके आरी बगल 24 घंटे मौत मंडरा रही थी, लेकिन उनका एक बाल भी बांका नहीं गया। इसलिए हे प्रभु, सबसे अधिक कृपा तो आपने हम पर करी है, उतनी कृपा तो आपने अपनी मैया देवकी पर भी नहीं की। कुंती मैया कहते प्रभु आपके कितने उपकार हैं हम पर, किन किन उपकारों को मैं याद करूं। भगवान ने कहा मैंने कोई उपकार नहीं किया, तुम्हारे जो पुत्र थे ना वो सब इतने पराक्रमी, इतने बलशाली, इतने पौरुषी थे कि उन लोगों ने अपने पराक्रम, अपने पौरुष से इस महाभारत के समर को जीता है और आज राज्य गद्दी प्राप्त करी है भारत भूमि की। कुंती मैया ने कहा सरकार सब कुछ करके और उसका श्रेय ना लेना कोई आपसे सीखे। हम लोग क्या करते हैं, 10 रुपए का भगवान को भोग लगाते हैं तो 10 लोग सुनाएंगे। आज गए थे मंगलवार था, हनुमान जी को 10 रुपए भोग लगाएंगे, तो 10 रुपए का भोग लगाएंगे तो 10 लोगों से कहेंगे। और भगवान दिन रात हमको भोजन दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, हवा दे रहे हैं, इतना सुंदर भगवान का प्रकाश दे रहे हैं, 2 वक्त की रोटी मिल रही है, लेकिन परमात्मा ने कभी हमारे ऊपर ये नहीं दिखाया कि देख मैं तुझको पाल रहा हूँ। 4 लोगों के परिवार को लोग पालते हैं तो पालने में उनकी बुद्धि महाराज खराब हो जाती है। अरे भैया खर्चा बहुत है, बेटे को पढ़ाना है, पिताजी की दवाई है, माताजी की दवाई है, पत्नी की ये है वो है, हर चीज है। तो 4 लोगों के परिवार को पालता है व्यक्ति तो इतना अहंकार लेके चलता है कि सबको मैं पाल रहा हूँ, मैं ना होता तो कैसे पालन पोषण इनका होता। लेकिन इस सारे अखिल कोटि ब्रह्मांड के नायक भगवान सबको पाल रहे हैं, वो तो कभी किसी से अहंकार नहीं करते कि सब कुछ कर तुम मैं ही कर रहा हूँ। तो करने वाले सब भगवान ही हैं, मनुष्य नहीं है। लेकिन भगवान के सामने भी आप कहोगे तो भगवान स्वयं जैसे कुंती माता से कह रहे हैं कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैंने तो शस्त्र भी नहीं उठाया, और जिस युद्ध में शस्त्र नहीं उठाया मैंने, उस युद्ध को जीतने वाले तुम्हारे पुत्र ही हैं, मैंने कुछ नहीं किया। कुंती माता ने कहा सब कुछ करके आप सब भूल जाते हो और सारा श्रेय जो है मेरे पुत्रों को आपने दे दिया। पर प्रभु मुझे एक घटना याद आती है, उन सब में आपने ही बचाया है मुझे। भगवान ने कहा कौन कौन सी घटना बचाया है बताओ जरा। तब कुंती मैया कहती हैं कि विषान महग्नि पुरुषाद दर्श असत सभायां वनवास कृत्सतः मृधे मृधेनेक महारथास्त्र तो द्रोणस्य तस्मात् हरेभिरक्षिता। कहते हैं हे प्रभु विषान महग्नि, लाक्षा भवन की आग में कौरव लोग हमारे पुत्रों को मेरे सहित नष्ट कर दी होती, मैं खत्म हो गई होती, पर उस अग्नि से बचाने वाले कौन थे? आपने ही तो बचाया मुझे। और मेरे पुत्र भीम को कौरवों ने विष देकर मारना चाहा, लेकिन वही पुत्र भीम जब मुझे मिला तो 10,000 हाथियों का बल लेके मिला। किसने बचाया विष की? आपने ही तो रक्षा करी भगवान। पुरुषादर्श असत सभायां पुरुषादर्श। और मेरी पुत्र बधू द्रौपदी जिस समय जुए में पांडव सर्वस्व अपना हार चुके थे, उस समय द्रौपदी को दुशासन कहता है खींच के लेके आता महाराज। एक रजस्वला नारी को इस तरह से सभा के अंदर खींच के लाना कहाँ की शोभनीय बात थी। लेकिन वह दुशासन द्रौपदी को लेकर के आता है और उनके साथ में अभद्र बातें बोलता है। भगवान मेरी पुत्र वधू निर्वस्त्र हो गई होती, लेकिन उसकी रक्षा किसने करी? हे केशव, आप न होते तो उसकी रक्षा कौन करता? जिस समय द्रौपदी को सभा में खींच के लाया गया, द्रौपदी ने सबसे प्रार्थना करी, भीष्म पितामह के तरफ देखा, बोले पितामह आपके होते हुए मैं निर्वस्त्र हो जाऊं। पितामह भी सर नीचे कर ली। फिर द्रौपदी ने सोचा कि मेरे 5 पति बैठे हैं, इनके सामने मैं निर्वस्त्र होता हूं तो इनका होना धिक्कार है, तो मुझे कोई निर्वस्त्र नहीं कर सकता है, मेरे पति मेरी रक्षा करेंगे।
सारे पांडवों की तरफ जब आस लगाई कि ये रक्षा करेंगे तो वो भी नीचे करके बैठ गए। कृपाचार्य, द्रोणाचार्य सबसे प्रश्न किया है, बोले महाराज आप इतने इतने वरिष्ठ इस सभा में बैठे हुए हैं, आपके समक्ष क्या आपके कुल की पुत्र वधू इस तरह से सबके समक्ष निर्वस्त्र हो जाएगी और आप लोग देखते रहेंगे? जब किसी से कोई सहारा नहीं मिला तो एक बार फिर से कृपाचार्य की तरफ देखा, क्योंकि इनके नाम में क्या लिखा हुआ है? कृपा लिखा है, और है कौन? आचार्य है। गुरु ही कृपा नहीं करेगा तो कौन कृपा करेगा? इसलिए हे महाराज आप कृपा करो ना, कैसे रक्षा हो मेरी? कृपाचार्य कुछ बोले नहीं, बस केवल एक उंगली ऐसे दिखा दी है कि बिटिया तो इन सब की तरफ मत देख, एक मुनि श्री कृष्ण को पुकार, वही तेरी लाज बचा सकते हैं। और जब भगवान श्री कृष्ण को एक बार एक ही उंगली उठाई है तब द्रौपदी समझ गई कि ये सब माटी की मथुना है, इनकी आस लगाना बेकार है। तो किससे आस लगाएं? बोले जो सारा संसार जिससे आस लगा के बैठता है हम उसी से आस लगा के उसी को पुकारते हैं, वही रक्षा करेंगे। और द्रौपदी ने दोनों हाथ उठा करके कहा कि श्री कृष्ण द्वारिकावासिन नंद गोपी ब्रज प्रियम, हे श्री कृष्ण द्वारिकावासी, क्या आपको ये मेरा दुख दिखाई नहीं पड़ रहा है? आपके होने रहते हम मैं निर्वस्त्र हो जाऊंगी क्या? सूरदास ने बड़ा सुंदर पद लिखा है इसी प्रसंग का। सूरदास जी कहते हैं कि जिस समय द्रौपदी निर्वस्त्र होने लगी उसमें हाथ जोड़ के उसने भगवान से प्रार्थना करी कि प्रभु जी क्या बिगड़ेगी मोरी, जाएगी लाज तुम्हारी। हाँ प्रभु जी क्या बिगड़ेगी मोरी, जाएगी लाज तुम्हारी। भगवान ने कहा मेरी लाज क्यों जाएगी? तुम्हारे 5 पति बैठे हैं, इनसे बोलो मदद करें। द्रौपदी कहती कि मोपति 5 के तुम पति, सो पति कान्हे विसारी। हे केशव मेरे 5 पति हैं, मानती हैं, लेकिन इन सबके पति तो आप ही हो, मूल पति तो आप हो। इसलिए हे केशव रक्षा करो ना कि मोपति 5 के तुम पति, सो पति कान्हे विसारी। के सोर श्यामा पाछे पछतई हो, सोर श्यामा पाछे पछतई हो, जब मोह देख उघारी, जाएगी लाज तुम्हारी। प्रभु जी क्या बिगड़ेगी मोरी, जाएगी लाज तुम्हारी। केशव यदि आज यहाँ मैं निर्वस्त्र हो गए तो मेरी लाज नहीं जाएगी, आपकी लाज जाएगी। लोग पूछेंगे कि कौरवों की सभा में निर्वस्त्र कौन हुआ था, तो सब यही कहेंगे अरे द्वारिकाधीश श्री कृष्ण की बहन द्रौपदी भी थी। तो भैया यदि आप अपनी बहन की लाज नहीं बचाओगे तो कौन बचाएगा? हे गोपाल जी रक्षा करो। कहते हैं भगवान बसन रूप भय श्याम, नारी है कि सारी है कि सारी है कि नारी है, दुशासन की भुजा थकित गई, खींचते खींचते थक गया महाराज की साड़ी खत्म ही नहीं हो रही है। और भगवान ने द्रौपदी की लाज बचा ली है। द्रौपदी जब सारा भगवान ने कृपा कर दी, द्रौपदी की रक्षा हो गई, तो द्रौपदी ने पूछा प्रभु आपने इतनी देरी क्यों लगाई आने में, कब से पुकार रही हूँ आपको, आ सकते थे रक्षा करने। भगवान ने कहा हमारी तरफ से देरी नहीं भई है, देरी तुम्हारी तरफ से भई है, हम तो वहीं थे उसी क्षण थे, पर तुमने पुकारा तो क्या कहा कि श्री कृष्ण द्वारिकावासी, तो हमें वहां से तुम्हारे पास से द्वारिका जाके फिर लौट के आना पड़ा। यदि तुम ये कहते कि श्री कृष्ण चराचर वासी नंद गोपी ब्रज प्रियम, चराचर में कहा नहीं हूं, कण कण में मेरा वास है, मैं जहां तुम पुकारती वहीं से प्रकट हो जाता और तुम्हें रक्षा कर देता। द्रौपदी ने कहा महाराज जो गलती भई सो भई, पर आपकी बड़ी कृपा कि आपने हमारी लाज बचा दी। भगवान
कुंती मैया कहती हैं, प्रभु वो घटना मैं भूलूंगी नहीं, जब सारी कौरवों के प्रजा के मध्य में मेरी पुत्र वधू निर्वस्त्र हो गई होती, पर हे केशव, रक्षा करने वाले आप ही थे। और प्रभु कहाँ तक कहूँ, वनवास के समय दुर्वासा जी के श्राप से बचाने वाला कौन था? एक अक्षय पात्र मिला था। जब इनको 13 वर्ष का वनवास गया पांडवों को, तो एक अक्षय पात्र मिला था सूर्य भगवान के द्वारा। उन्होंने कहा जब तक द्रौपदी भोजन नहीं कर लेगी तब तक 1000 लाख करोड़ों कितने भी भोजन कर लो, इस पात्र से भोजन खत्म होने वाला नहीं है। और यदि द्रौपदी ने भोजन कर लिया, फिर एक आदमी भी आ जाएगा, एक बालक भी आ जाएगा, तो इस पात्र में एक अन्न नहीं मिलेगा। ऐसे डेली जो है पांडवों का अपना दिनचर्या चलती थी। दुर्योधन जो है जानता था कि दुर्वासा जी बड़े क्रोधी महात्मा हैं, और दुर्वासा जी एक दिन आए इंद्रप्रस्थ में, तो बड़ी स्वागत किया महाराज, आइए महाराज, हमारे घर आज पावन हो गए कि संत हमारे घर पधार गए। दुर्वासा जी आए, बड़ा स्वागत सत्कार किया, दुर्वासा जी प्रसन्न हो गए। दुर्योधन ने कहा महाराज स्वागत सत्कार स्वीकार करो हमारे यहाँ, और भोजन स्वीकार करो हमारे बड़े भैया पांडव युधिष्ठिर जी के, बड़े महात्मा हैं और संतों की सेवा करने में बड़े निपुण हैं महाराज, इसलिए आप प्रेम से पधारो उनके यहाँ। दुर्वासा जी अपने 10,000 शिष्यों को लेकर के पांडवों के यहाँ पहुंचे, और जैसे ही, और उस समय द्रौपदी ने भोजन कर चुकी थी। दुर्वासा जी ने कहा युधिष्ठिर जी, हम संध्या वंदन करने जा रहे हैं, और संध्या वंदन करके लौटते हैं तो हम लोगों के अंदर बहुत भूख लगी है, तो ऐसा कुछ करो कि हमारा जो है चूल्हा जो है भूख की जो निवृत्ति है वो हो जाए। अब तो सारे लोग बड़े परेशान थे, क्योंकि वो जानता था दुर्योधन कि द्रौपदी जिस समय भोजन कर लेगी उसी समय मैं इनको भेजूंगा, और भोजन करा नहीं पाएंगे तो श्राप दे देंगे, वैसे इनका नाश हो जाएगा, तो बचने वाला है नहीं। लेकिन जब दुर्वासा जी चले गए उधर बेचारे वो संध्या वंदन करने के लिए, अब यहाँ 5 पांडव माथे पर सर करके बैठे हुए हैं, अब क्या होगा? सभी लोग सोच ही रहे थे कि सामने से भगवान श्री कृष्ण दिखाई पड़ गए आते हुए, और जब दिखे भगवान तो देखते ही सब लोग प्रसन्न हो गए कि अब केशव आगे कोई कोई तो रास्ता बता ही देंगे, अब डरने की आवश्यकता नहीं है। भगवान जैसे आए उसे कहा, हुआ द्रौपदी जल्दी लाओ, भूख बहुत जलेगी। बोले अरे महाराज काहे मजाक उड़ा रहे हो? सब लोग तो खा चुके हैं, 10,000 लोग न्योता देके चले गए हैं कि आने वाले हैं, खाने वाले हैं, और द्रौपदी अक्षय पात्र को खा चुकी है, उसमें से भोजन को कर चुकी है, अब कुछ बचा ही नहीं है, मैं खिलाऊं तो खिलाऊं क्या? भगवान ने विचार किया, बोले ठीक है वो पात्र ले आओ। बोले सरकार पूरा पात्र धुल दिया है, एक तिनका भी नहीं है। भगवान ने कहा ले तो आओ। उस अक्षय पात्र को लेकर के आए हैं, उसमें एक सागर का तिनका लगा हुआ था। भगवान ने उस तिनके को खा करके ये कहा कि जितने विश्व की आत्माएं हैं सब तृप्त हो जाएं। और जैसे ही भगवान ने उस तिनके को खाया, सारे दुर्वासा जी के 10,000 शिष्य नदी में डुबकी मार के जब निकले सबके ढका दी। बोले भैया खाया कुछ नहीं, पेट भर गया पहले से, ऐसा क्या हो गया? बोले ऐसा करो पतली गली से निकल लो, नहीं तो न्योता देकर के आए युधिष्ठिर जी के यहाँ पे, अभी कहीं महाराज भोजन करो, और पेट में चूरन रखने की भी जगह नहीं है, पूरा पेट एकदम भर गया है। तो कुंती मैया कहती भगवान उस सांप से बचाता कौन यदि आप आके उस साग के तिनके को ना खाते तो। हे केशव, और मृधे मृधे अनेक महारथास्तु। प्रभु ये तो यदा कदा विपत्ति आती थी, पर महाभारत के युद्ध में तो पग पग पर मौत उनके सामने खड़ी थी। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, इतने बड़े बड़े महारथी थे, इनसे बचाने वाला कौन था? पर प्रभु मैं तो ये समझती हूँ कि आपने ही सबकी रक्षा करी, आप ना होते तो उनकी रक्षा कौन करता? भगवान ने कहा हुआ कुछ ज्यादा ही जो है बड़ाई हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। कुंती मैया ने कहा, भगवान ने कहा इतनी आज हमारी प्रशंसा किस लिए हो रही है? कुंती माता ने कहा कि हमारी इच्छा होती है कि आज हम आपसे कुछ मांग लें। बोले अच्छा। तो भगवान ने कहा ठीक है भाई, तुमने मुझे भगवान कहा है तो हम कहते हैं बुआ आज तुम जो मांगोगे वो देंगे। अब जरा बताओ यदि भगवान प्रकट होकर के हमें आपको इतने छूट दे दें कि जो मांगोगी वो देंगे, महाराज लगता है 7 जन्म के लिस्ट बना के ले आएंगे, इस जन्म में हमें ये चाहिए, इस जन्म में ये चाहिए, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। 7 जन्म की लिस्ट भगवान के सामने हम
बगला देंगे, प्रभु ऐसा ऐसा कर दो। पर कुंती माता से कहा कि आप जो मांगोगे हम वही देंगे। तो सबकी लाइन लग गई भाई, क्योंकि सब मांगने के लिए आ गए। युधिष्ठिर जी ने कहा कि प्रभु हम चाहते हैं कि हमारा नाम धर्मराज है, तो धर्म के विरुद्ध कोई कर्म हमसे ना हो, बस ये चाहते हैं। भगवान ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। अर्जुन से कहा अर्जुन तुम मांगो, क्या मांगते हो? अर्जुन ने कहा प्रभु अपने तो बस जन्म जन्म कर एक ही मांग है, शिष्यस्तेहम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, कि मैं आपका शिष्य, आप हमारे गुरु। ये गुरु और शिष्य का जो भाव है ये मेरे मन से एक क्षण के लिए भी दूर ना हो। बोले ठीक है। भीम से कहा तुम बताओ भाई। भीम ने कहा तो मुझे तो भाई सब लोग कहते हैं भोजन भट्ट, जितना खाना बनता है तो आधे में पूरा खानदान खाता है और आधा भीम खाते हैं। तो प्रभु हम खाते पीते हंसते गाते जैसे भी रहें, पर आपको कभी भूले ना, बस ये वरदान चाहते हैं। भगवान ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। नकुल सहदेव से कहा तुम मांगो। उन्होंने कहा भाई हमारा प्रेम दोनों भाइयों में बना रहे, बस। भगवान ने उनको वरदान दिया। द्रौपदी से कहा कि तुम भी मांगो, सब मांग रहे तुम क्यों नहीं मांगती हो? द्रौपदी ने कहा सरकार हमारी तो बस एक ही इच्छा है कि जो हमारा और आपका जो सखा प्रेम है, भगवान द्रौपदी को प्रेम से सखी कहते थे, तो इसलिए हैं तो भाई बहन वैसे संबंध में, पर प्रेम से भगवान उनको सखी कहते थे। तो द्रौपदी ने कहा कि जो सखी वाला जो भाव है, जो प्रेम है, यह केशव बनाए रखना, एक भी छूटे ना। भगवान ने उनको भी आशीर्वाद दिया। अब बात आती है भगवान की बहन सुभद्रा की। बोले तुम्हें मान बिटिया, क्या चाहिए तुझको? सुभद्रा जी ने कहा कि जो मांगोगी दोगे क्या? भगवान ने कहा भरोसा नहीं होता। अरे बुआ ने मुझे भगवान कहा है, तो मांग तो सही, क्या मांगती है? अपने आंचल को फैला दिया है सुभद्रा जी ने और कहती है केशव 3 वचन भर दो, जो मांगोगी वही दोगी। भगवान ने कहा भरोसा नहीं अपने भाई पर। बोले नहीं पहले 3 वचन भरो तब मांगूंगी। भगवान ने कहा ठीक है, जो मांगोगी देंगे देंगे देंगे। सब श्री सुभद्रा जी ने बड़े प्रेम से कहा कि कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यय में विशतु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समय कफवात पित्तई कंठावरोधन विधो स्मरणं कुतस्ते। 6 बज गए करेक्ट। इस श्लोक की व्याख्या आप सुबह में सुनेंगे, तो बस श्लोक ही तक रहने दीजिए, व्याख्या लंबी है तो समय काफी हो जाएगा। तो 2 मिनट भगवान के नाम का कीर्तन, उसके बाद आप अपने घर के लिए प्रस्थान कीजिएगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, राधा कृष्ण भगवान की, सीतारामचंद्र भगवान की। जय सिया राम, जय जय सिया राम।